खुदावंद में सब सुनने वालों की और अपने वतन अजीज़ की 25-26 करोड़ अवाम की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। प्यारो, इंसान हूँ, कोई गलती हो तो मेरे लिए दुआ कर देना। जैसे पौलुस रसूल ये वाज़ा करते हैं कि मेरे लिए बल्कि सब मकसूद के लिए बिला नागा दुआ किया करो, ताकि कलाम सुनाने के वक्त हमें रूह में दिलेरी मिले। आज फिर थोड़ा सा हम सीखते हैं। मेरे लिए, मेरे सब सुनने वालों के लिए वाज़ा किया गया है, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। खुदाम के पाक कलाम का बोला सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। वाज़ा किया गया है कि खुदाम यीशु मसीह जो आने वाले हैं, थोड़ी मुद्दत रहेगी कि वो आने वाले हैं। दूसरे रसूल पतरस ने कहा, क्या ये चीज़ों जैसा तुम ये समझते हो, उसके आने का वादा कहाँ गया? ये खलकत तो शुरू दिन से ही जारी है, कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ों उसके आने के वादा में देरी नहीं जैसा तुम बाद लोग समझते हो, बल्कि वो हमारे बारे में तो हमल किए हुए है, क्योंकि वो हम में से किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हम सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो तौबा क्या है? अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना, अपने खालिक खुदा की तरफ मुकम्मल अबाउट टर्न करना, खुदा की तरफ वापस आना। अब आने वाले ने कहा, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से ही जीता रहेगा। अगर वो इससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। अब जो मेरी तरह मर्द हजरात है, वो सोचे मेरे समेत कि आने वाले मसीहा ये कहेंगे कि मेरा ये रास्तबाज बंदा। जो ख़वातीन सुन रही हैं वो ये गौर करें कि आने वाले मसीहा कहेंगे, मेरी ये रास्तबाज बंदी। पहले देखेंगे कि मेरा या मेरी कैसे बनना है। मुकाशवा में सी ने फरमाया, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ये शिकवा किया, शिकायत की, ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि नीम गर्म है। काश तू गर्म होता या सर्दी। अगर ऐसा नहीं तो फिर मसीह ने कहा, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने खुदा बाप के सामने और फरिश्तों के सामने तेरा इकरार नहीं करूँगा कि ये मेरा रास्तबाज बंदा है, या इकरार नहीं करूँगा कि ये मेरी रास्तबाज बंदी है। नंबर 2, मसीहा ने फरमाया, आने वाले ने, जो को आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मुझे अपना मुरज्जी पेश करेगा, अपना सरबराह खुदाउन पेश करेगा, आदिल मुनसिफ हुक्मरान पेश करेगा, अपना बचाने सेवियर पेश करे, तो मैं भी उसका नाम बाप के सामने लूँगा कि ये मेरी रास्तबाज बंदी है, ये मेरा रास्तबाज बंदा है। सो हम मसीहा का जो आने वाले है कभी भी इनकार ना करें, इकरार करते रहे, ताकि हमारा ऊपर इकरार हो। मेरी या मेरे से आगे है लफ्ज़ रास्तबाज। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और मुक़स्सिन के बारे में लिखा है, जब उन्होंने खुदावंद की सारी बातें मान ली, ये उनके हक में रास्तबाजी गिना गया। यानी खुदावंद खुदा पर कामिल ईमान रखना, तवक्कल करना,
پاک کلام کے مطابق سارے کام سر انجام دینا، یہ راست بازی کے زمرے میں ہے۔ میں اور میرا گھرانہ، سب سننے والے بیٹے بیٹیاں غور کریں کہ میرا ہر ایکٹ راست بازی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ہر کوئی کام یا بات جو پاک کلام کے خلاف ہے وہ کریں گے، بولیں گے، سوچیں گے تو وہ ناراستی ہے، اور لکھا ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے خاندانوں سمیت، میرے سمیت، ہم سے کوئی ناراستی نہ ہو، راست بازی کے کام ہی ہوں، تاکہ آنے والے مسیح کہیں یہ میری راست باز بندی، یہ میرا راست باز بندہ۔ اب بندی اور بندہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے آپ کو خداوند کی اسیری میں دے دینا۔ بندہ کا مطلب ہے غلام، غلام مسیح، غلام بی بی، اپنے آپ کو مسیح کی اسیری میں دے دینا، یعنی بندگی کا مطلب ہے اسیری میں دے دینا۔ عبادت کا مطلب بھی ہے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا، خدا کے تابع ہو جانا، اس کے ہاتھ کے نیچے وفاداری سے رہنا، یہ عبادت۔ جیسے رومیو 12 باب پہلی 2 آیتیں پڑھیں، خدا کے تابع رہیں تاکہ ہم اس کا بندہ اور بندی رہیں۔ آگے ہے ایمان سے۔ ایمان کی تعریفیں تو بہت ہیں، ہر وہ اشارات جو یوحنا 14 باب میں بھی ہیں، اناجیل میں پیچھے بھی، میں آؤں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں تم میرے ساتھ رہو گے، آسمان پر تمہارے لیے بڑے اچھے مقام بنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دل سے مان لینا، توکل کرنا، اعتماد کرنا، ٹرسٹ، یہ راست بازی کے زمرے میں ہے، اور یہ ایمان ہے۔ یہ بھی ایمان ہے کہ مسیحا آج سے 2000 سال پہلے میرے لیے خدا میں سے نکلے، آسمان سے زمین پر عام انسان کی صورت اپنائی، کلمہ خدا نے، روح خدا نے، جس کے اندر خدا نے اپنا نور رکھا، وہ میرے بچانے والے سیویئر، میرے لیے انہوں نے مارے کھائیں، گالیاں کھائیں، دکھ اٹھائے، خاموش رہے، یہ ہمارا ایمان۔ پھر یہ ایمان کہ وہ آنے والے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ اوپر لے جائیں گے، ان ساری چیزوں کو ماننا۔ جب یہ ہوں گی تو پھر لکھا ہے وہ جیتا رہے گا۔ اب جیتا رہے دو باتیں، ایک ہے کہ یہاں خدا کہتے ہیں میں عمر کو دراز کروں، یعنی آج بھی اگر کسی کی عمر 80 سال سے اوپر ہو جائے، 100 سال تو اس کی عمر دراز ہوئی ہے۔ میرا ایمان ہے خدا کسی کی عمر کو بھی کم نہیں کرنا چاہتا، عمر کو وہ دراز کرنا چاہتا، بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھا ہے کہ جب تک جئیں ہم خداوند میں ہی رہیں۔ پھر بات سامنے آگے جو پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ آدمی اگر 100 برس جیتا رہے اور وہ گنہگار ہی رہے تو وہ ملعون ہے، وہ مبارک نہیں ہے۔ خدا نے اسے عمر کی درازی دی کہ وہ توبہ کر لے، یعنی بدل لے، تبدیل ہو جائے۔ اب جینے کے دو پہلو، مکاشفہ 20 باب میں دوسری زندگی اور دوسری موت کا ذکر ہے کہ جو لیفٹ سائڈ والے ہوں گے، شریر، گنہگار، ناراض، جن کو بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، وہ دوسری موت ہے۔ اور جو خدا کی طرف بھیڑوں کی لائن میں ہوں گے، بھیڑ سے بلا 4 ٹانگوں والا جانور نہیں، یعنی سنجیدہ لوگ، راست باز لوگ، وفادار تابع دار لوگ، وہ نئی زندگی میں داخل ہوں گے اور وہ جیتے رہیں گے، پھر موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اے عزیزو، ہم اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، ہم ایمان پر ہیں بھی کہ نہیں، ہمارے مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایماندار کیا کہتے ہیں۔
ईमानदार बेटी हो या बेटा हो, ये कहते हैं हम अपने ईमान से हटने वाले नहीं कि हलाक हो जाए, बल्कि ईमान पर कायम रहने वाले हैं कि अपनी जानें बचाएं। अब मसीह ने निकोदेमुस को रात के टाइम कहा, यूहन्ना रसूल की इंजील मुक़द्दस 3 बाब आयत नंबर 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, यानी जीता रहे। जो कि उस पर ईमान लाए, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा शख्स निजात दहिंदा मान ले, अपनी ज़िंदगी का बादशाह हुक्मरान मान ले, एक सरदार निकलेगा अपना सरदार मान ले, पूरी दुनिया के लिए बेगाम है या दुनिया से मोहब्बत रखी गई, हम दुनिया में से लिए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्मानी तौर पर कोई बेटा नहीं था। खुदा जिस्मानी रिश्ता नहीं रखता, वो रूह है और रूहानी रिश्ता रखता है, और मसीह के सदके में मसीह के मानने वालों के लिए आया है। बस जितनों ने उसे कबूल किया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को, उसने उन्हें यानी कबूल करने वालों को मसीह ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए, खुदा के बेटे यानी खुदा में से निकले हुए यीशु पर जो ईमान लाए, वही मसीह है, यानी रूह कुद्दुस से मसा किया हुआ, वही यीशु है, यानी गुनाहों से निजात देने वाला। हम इस ईमान में कायम रहे, जान जाए तो जाए लेकिन ईमान ना जाए। अगर तू जान देने तक भी वफादार रहेगा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुकाशवा 2 बाब 10 है, 3 बाब में है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तुझसे तेरा जिंदगी का ताज छीन न ले, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ऐ मसीह हो, हम अपने आप को तैयार करते हैं। ये जो जंगे हो रही हैं, ये 32-24 बाब पूरा हो रहा है, पाक कलाम के मुताबिक हो रहा है। बेशक खुदावंद की ये मर्जी या आरज़ू नहीं थी, लेकिन उनको पता था इब्लीस ने ऐसे करवाना है, कौमों को तैश में लाएगा, भड़काएगा, खानदानों में लड़ाई, बरादियों में, कलीसियाओं में, मुल्कों में आलमी सदम को ज़्यादा। हम अपने आप को मसीहा के आने के लिए तैयार करते हैं। मसीहा बहुत जल्द आ रहे हैं। खुदावंद गर्मी की शिद्दत से अपने खादमों को, स्टूडेंट्स को, मज़दूरों को, सबको बचाए। हर बीमार के लिए शिफा की दुआ करता हूँ, चाहे वो कोई भी है। हम नस्ल आदम होने के नाते में सब इंसान हैं और एक है, एक ही ख़ानदान है। चाहे कोई मंदिर में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, चर्च में, मोहब्बत में जा रहा है, ये सारी कौमों के अपना इबादत का है। लेकिन खालिक एक है, मालिक एक है, मुहफ़्फ़िज़ एक है, निगहबान एक है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, शिफा देने वाला एक है, अदालत करने वाला एक है। अब खुदावंद की मोहब्बत में जीते रहें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका मतलब ये है, हम खुदावंद के दिए वक्त में से उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें। पाक कलाम की तिलावत, हम्दो सना और दुआ में वक्त गुजारें, ताकि वो कहें ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा खादम है, ये मेरी खादमा है, ये मुझे खुश करने वाले हैं। वक्त बहुत तंग है बच्चों, वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। जीसस इज़ कमिंग सून। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, अपने हुकूमतों के लिए, आर्मी चीफ के लिए, सदर साहब के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए, वज़राए आला के लिए, जनसिस के लिए, सब के लिए सलामती चाहते हैं। सलामती हो। आमीन आमीन आमीन। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आमीन।